I did not, in the beginning, choose to place my people, above my family. मंडेला कहते हैं स्टार्टिंग में मैंने भी चूज़ नहीं किया था कि मैं अपनी फैमिली से ऊपर अपने लोगों को रखूं. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. But in attempting to serve my people, but जब मैं अपने लोगों को सर्व कर रहा था, when I was helping my people, then I found I was prevented. तब मुझे प्रिवेंट कर दिया गया, रोक दिया गया to fulfill my duties as a son, as a brother, a father, and a husband. I was not born with a hunger to be free. मंडेला कहते हैं कि I was not born with a hunger to be free. I did not want to be free naturally. I was born free, free in every way that I could know. And I was born free क्योंकि मैं born as a boy. When I was born, I was free in every way. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear streams that ran through my village. कहते हैं I was free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear rivers that ran through my village, free to roast mellies under the stars. और कॉर्न्स को मैं रोस्ट करता था under the stars. I was free and ride the broad backs of slow moving bulls, and I was free to ride the backs of the bulls, oxes. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. कहने जब तक I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, जब तक मैंने अपने पापा की बात मानी, जब तक मैंने अपने customs को abide किया, उनको माना, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक ना किसी law ने मुझे कुछ किया आदमी के, ना ही God ने कुछ कहा. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो बचपन की बॉयहुड की फ्रीडम एक इल्यूजन थी. इल्यूजन मीन्स एक धोखा था. समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट. मुझे लगा कि वो जो मेरी बचपन की वो जो फ्रीडम थी भागने की, नहाने की स्ट्रीम्स में, या बुल पे बैठने की, वो एक इल्यूजन है, वो एक धोखा है. व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम मी. जब मुझे ये डिस्कवर हुआ, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी फ्रीडम तो ऑलरेडी किसी ने छीनी हुई है, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट. तब मुझे लगा कि नाउ आई हैव टू हैव माई फ्रीडम. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. और जब मैं एक स्टूडेंट था, जब मुझे फ्रीडम सिर्फ अपने लिए चाहिए थी. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. वो एक ऐसी ट्रांजिटरी मीन्स वो परमानेंट नहीं थी, वो नॉन परमानेंट फ्रीडम थी. फ्रीडम थी जो मैं चाहता था कि मैं बहुत देर तक रात में अपने फ्रेंड्स के साथ रहूँ, रीड व्हाट आई प्लीज़, मैं वो पढूँ जो मैं चाहता हूँ, गो वेयर आई चूज़, मैं वहाँ जाऊँ जहाँ मैं चाहता हूँ. लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग. लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, व्हेन आई वाज इन जोहान्सबर्ग, अनदर सिटी इन साउथ अफ्रीका, आई yarned means I wished for the basic and honorable freedom of achieving my potential. जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी बेसिक फ्रीडम चाहिए, एक ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल. मेरी जो पोटेंशियल है, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी एबिलिटी है, मैं उसको इन्जॉय करना चाहता हूँ अपनी लाइफ को. ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ. जो मैं चाहता हूँ फ्रीडम, जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ, ऑफ हैविंग अ फैमिली एंड फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड. एक ऐसी फ्रीडम वेयर नोबडी विल ऑब्स्ट्रक्ट मी, nobody will put obstacle in it in a lawful life. एक ऐसी लाइफ में जहाँ पे मुझे कोई रोक नहीं सकता. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. पर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मैं ही यहाँ पर ऐसा नहीं हूँ जिसको कि वो फ्रीडम नहीं है कि हम जो चाहे वो करें, जिस चाहे से शादी करें, जिस चाहे मर्ज़ी से रहें. मेरे और जो मेरे ब्रदर सिस्टर्स थे अफ्रीका के, उनको भी ये फ्रीडम नहीं है. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड. सिर्फ एक मेरी ही फ्रीडम जो है वो कर्टेल नहीं है, जब मैंने समझा, रिड्यूस कर दी गई, हटा ली गई. बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड. बट उन सब की जैसे, जो मेरे जैसे लगते हैं, जो मेरी कलर वाले लोग हैं, उन सब की फ्रीडम को ऐसे ही कर्टेल कर दिया गया. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. कह रहे हैं उसके बाद दैन दैट हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम, मेरी हंगर जो थी फ्रीडम की, मेरी जो भूख थी फ्री होने की, वो बढ़ती चली गई. और वो उनसे भी ज़्यादा बढ़ गई उन लोगों के लिए जो मेरी कंट्री के लोग हैं.
इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। वो एक ऐसी डिज़ायर थी कि मैं चाहता था कि मेरे लोगों को भी आज़ादी मिले, टू लिव देयर लाइव्स, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और वो एक ऐसी वो डिज़ायर थी कि अब मुझे अपने लोगों को उनकी मर्ज़ी के हिसाब से जीने की फ्रीडम देनी है, उनकी लाइफ्स को एक इज़्ज़त के साथ, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, एक हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, एनिमेटेड मीन्स फोर्स्ड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड, दैट चेंज अ फ्राइटेंड यंग मैन। और उस फोर्स ने उस ने मुझे चेंज किया कि मैं जो हूँ फ्राइटेंड, एक डरे हुए यंग मैन से एक बोल्ड बन गया, एक बोल्ड आदमी बन गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, और मुझे फिर दैट ड्रोव दैट चेंज अ लॉ अबाइडिंग, लॉ को मानने वाला, फॉलोइंग और रिस्पेक्टिंग लॉ वाले एक इंसान को, एक वकील को, उसे एक क्रिमिनल बन गया। ही बिकेम अ क्रिमिनल इन द आइज ऑफ वाइट पीपल, that turned a family loving husband into a man without a home, and then I became a family loving husband into a man जिसका कोई घर नहीं था। that forced a life loving man to live like a monk, और तब मुझे फोर्स किया गया कि मैं जिस आदमी को लाइफ से प्यार था, लाइफ को इंजॉय करने का शौक़ था, वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा था जैसे मंक की, जो कि बिल्कुल दुनिया से मंक होते हैं, जो बुद्धिस्ट मंक होते हैं। दोज हु लीव लाइफ एंड दे लिव अ सेपरेट लाइफ विदाउट एनी फैमिली, विदाउट चिल्ड्रन, एवरीबडी। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। कह रहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा वर्चुअस हूँ, ज़्यादा अच्छा हूँ, या ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ दैन द नेक्स्ट मैन, किसी भी अगले आदमी जैसा। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। पर जब मुझे ये पता चला कि आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedoms, मैं वो भी लिमिटेड फ्रीडम्स enjoy नहीं कर पा रहा हूँ, मैं न कर पाया। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर, जब मुझे पता चला कि मेरे और लोग, साउथ अफ्रीका के लोग बिल्कुल फ्री नहीं हैं, तो जितनी कितनी छोटी मोटी फ्रीडम मुझे थी, मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर पाया। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, और नेल्सन मंडेला कहते हैं फ्रीडम इंडिविजिबल है, उसको आप बांट नहीं सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर एक भी साउथ अफ्रीकन लोग के लिए, एक भी बंदे के लिए चेन्स थी, फ्रीडम की कर्टेल थी, तो वो सब के लिए थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और अगर हर एक बंदे के लिए, हर एक साउथ अफ्रीकन के लिए चेन्स थी, फ्रीडम उनको नहीं मिल रही थी, तो वो सब के लिए थी। I knew that the oppressor must be liberated just surely as the oppressed। और मंडेला आगे कहते हैं कि आई न्यू दैट द ऑपरेसर जो कि दमन करता है, जो कि डोमिनेट करता है, उसको भी लिबरेट होना चाहिए, उसको भी फ्री होना चाहिए, जैसे कि ऑपरेस्ड को, जैसे कि जिसका कि डोमिनेशन होता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो कहता है जो आदमी दूसरे की फ्रीडम को वो रोकता है, जो दूसरे को फ्रीडम नहीं देता, वो खुद एक प्रिजनर है, वो हेट्रेड का प्रिजनर है, वो एक नफ़रत का प्रिजनर है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो भी प्रेजुडिस मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, वो भी डिसलाइक का, दूसरे को बेवजह डिसलाइक करना, और नैरो माइंडेड है, नैरो संकीर्णता का, वो भी उसका गुलाम है, वो भी फ्री नहीं है। ही इज़ बिजी विद द नैरो माइंडेडनेस, हिज माइंड इज़ लॉक्ड विद प्रेजुडिस, दूसरों के लिए गलत धारणा का वो शिकार है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। तो मंडेला आगे कहते हैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं फ्री उस वक्त तक नहीं हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं जब तक फ्री नहीं हूँ जब तक मैं किसी और के फ्रीडम को ले रहा हूँ, छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे फ्री। तो अगर मेरी फ्रीडम ले ली गई है, छीन ली गई है, मैं फ्री नहीं हूँ। इसी तरह अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम को ले रहा हूँ, तभी मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ऑप्रेस्ड जुल्म करने वाला और जुल्म करा झेलने वाला, दोनों ही के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं रहती, दोनों ही क्रूअल बन जाते हैं। ऑप्रेसर भी जो दूसरों को डोमिनेट करता है, दूसरे को टॉर्चर करता है, और ऑप्रेस्ड जिसके ऊपर वो जुल्म हो रहा है, जिसके ऊपर वो इनह्यूमैनिटी हो रही है, क्रूल्टी हो रही है, दोनों ही की ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी छीन ली जाती है। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई होप you haven't given you got a great message in life, that if we have to live a free life, if we have to enjoy our life, we have to give freedom to everybody.